जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 4B हल करना सीखेंगे। तो आइए इस अभ्यास को हल करने से पहले हम आपको बेसिक जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पे हम आपको निर्मीय नंबर 2 और निर्मीय नंबर 3 सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले निर्मीय नंबर 2 को देखते हैं। क्या है? दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। यहाँ पे एक कोण दिया गया है, कोण ABC। इसको समद्विभाजित करना है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है कोण ABC। इस कोण का क्या नाम है? कोण ABC। यही चीज़ दिया गया है। किस चीज़ की रचना करनी है? दूसरा हेडिंग है रचना करनी है। रचना करनी है कोण ABC को समद्विभाजित करना है। को समद्विभाजित इस कोण को समद्विभाजित करना है। अब इसको समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद में जो तीसरा हेडिंग होगा वो होगा रचना विधि। तो सबसे पहले हम इसको समद्विभाजित करेंगे, उसके बाद में तब रचना विधि में हम लिखेंगे कि कैसे इसको हमने समद्विभाजित किया है। अब आइए इसको हम समद्विभाजित करते हैं। तो आप प्रकार को लेंगे और उसमें पेंसिल को फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रकार और पेंसिल को फिट कर लिया है। अब ये जो है कोण ABC, इसका शीर्ष बिंदु क्या है? ये B है। B को केंद्र मानेंगे और इसको केंद्र मान करके आप एक उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे। चलिए हमने इतना दूरी ले लिया है, चाहे आप कम कर लीजिए या थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, आपकी इच्छा। आप एक उचित दूरी लेंगे और इस B को केंद्र मानेंगे और केंद्र मान करके आप चाप लगाएंगे। तो जब आप चाप लगाएंगे तो क्या देखते हैं कि ये जो है चाप AB और BC को दो बिंदुओं पर काट रहा है। देखिए इसको AB को मान लेते हैं यम पे काट रहा है और BC को यन पे काट रहा है। इसका नाम है यम और इस बिंदु का नाम है यन। अब उतनी ही त्रिज्या लीजिए, इसको ना तो घटाना है ना बढ़ाना है। अब एक बार यन को केंद्र मानिए और एक चाप यहाँ पे लगाइए और एक बार आप यम को केंद्र मानेंगे, त्रिज्या वही रहेगा, और एक चाप लगाइए। अब ये दोनों चाप देखिए किस बिंदु पर काट रहे हैं, उसका नाम रखिए। चलिए इसका नाम रखते हैं हम O। अब B और O को मिलाइए। तो चलिए पटरी की सहायता से इसको मिलाएंगे। तो पटरी की सहायता से इसको मिलाएंगे और चलिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसका अंत बिंदु हम मान लेते हैं इसको। चलिए इस बिंदु का नाम रखते हैं P। तो जो ये BP है, ये इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कोण ABP बराबर है कोण PBC के। तो ये वाला रेखाखंड इस कोण को समद्विभाजित करता है। अब आपने कैसे किया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए उसको लिखते हैं रचना विधि में। सर्वप्रथम B को केंद्र मानकर उचित दूरी की त्रिज्या लेकर, उचित दूरी यानी किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, जो जब इसको केंद्र मानकर ये वाला चाप लगाते हैं तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे काट रहा है, जो AB को
ए बी को यम बिंदु पर और BC को यन बिंदु पर काटता है। अब उतनी ही त्रिज्या लेकर यानी त्रिज्या में कोई फेरबदल नहीं करते हैं। अब उतनी ही त्रिज्या लेकर यम और यन को दोनों को केंद्र मानकर हमने यहाँ चाप लगाया है। को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं जो आपस में, जब इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाते हैं और इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाते हैं, तो जो आपस में बिंदु O पर काटते हैं, आपस में बिंदु O पर काटते हैं। अब O को B से मिलाते हुए P तक बढ़ाते हैं। अब B को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाते हैं। यही BP रेखाखंड कोण ABC का समद्विभाजक है। कोण ABC का समद्विभाजक है। और हमको यही करना था, इस कोण का समद्विभाजक हमें खींचना था। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी कोण को समद्विभाजित कर सकते हैं। अब आइए हम निर्मीय नंबर 3 आपको सिखाते हैं। निर्मीय नंबर 3 है दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। यानी कोई कोण दे दिया जाएगा और उसके बराबर आपको कोण की रचना करनी होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोण ABC, इसके बराबर एक कोण की रचना करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया है, एक हेडिंग डालेंगे, दिया है कोण ABC, यही चीज़ दिया गया है। रचना करनी है कोण ABC के बराबर कोण PQR की। यानी इसके बराबर एक कोण हमको बनाना है, कोण PQR। तो कोण ABC के बराबर कोण PQR की रचना करनी है। अब रचना विधि यहाँ पे लिखेंगे, रचना विधि। तो पहले रचना कर लेंगे तभी हम रचना विधि लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करते हैं। इसके बराबर एक कोण हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आप पटरी, प्रकार और पेंसिल को उठाएंगे और उसकी सहायता से इस कोण के बराबर एक कोण की रचना करेंगे जिसका नाम क्या है, PQR। तो देखिए हम यहाँ पे एक कच्चा सा चित्र बना लेते हैं। कैसे बनेगा, PQR, ये चीज़ आपको रफ पे करना है, इसी टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड QR खींचते हैं। चलिए यहाँ पे हम बनाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम क्या होगा, QR।
चलिए यह है क्यू आर, क्यू आर। अब बी को केंद्र मानेंगे, यहाँ जो दिया गया कोण है, बी को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। चलिए ये चाप लगाते हैं। जो ए बी को मान लेते हैं यम पे काट रहा है और बी सी को यन पे काट रहा है। अब क्या करेंगे, उतनी ही त्रिज्या रखेंगे, जो बी को केंद्र माने थे जो त्रिज्या थी वही त्रिज्या आप रखेंगे, क्यू को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। चलिए इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा चाप लगाइएगा। चलिए इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रखते हैं यस और इस बिंदु का नाम रखते हैं टी। यानी उतना ही त्रिज्या जितना बी से था उतना लेकर के हमने चाप यस और टी लगाया। अब क्या करना है, यम और यन ये वाली दूरी को नापना है। अब चलिए इसको नाप लेते हैं ऐसे। यम कहाँ पे, यहाँ पे है, ये दूरी हमने नाप लिया और यस को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। जो पहले वाला चाप था यस टी, उसको कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। इसका नाम रखते हैं यू। अब Q और U को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे P तक। यही कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो चलिए इसको मिलाते हुए हम बढ़ाते हैं। Q और U को मिलाते हुए आगे हम बढ़ाएंगे कहाँ तक, P तक। P, तो यही कोण PQR इसके बराबर कोण है। अब आइए दोस्तों इसको हम रचना विधि में लिखते हैं। रचना विधि में लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड क्यू आर खींचते हैं। सबसे पहले ये रेखाखंड खींचते हैं। अब उचित दूरी की त्रिज्या लेते हैं। उचित दूरी की त्रिज्या लेकर उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के हम जो दिया गया कोण है उसके शीर्ष बिंदु बी पर नोक रख करके त्रिज्या लेकर दिए गए कोण ए बी सी के शीर्ष बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। जो ए बी और बी सी को क्रमशः ए बी को यम पर और बी सी को यन पर, क्रमशः यम और यन बिंदुओं पर काटता है। उतनी ही त्रिज्या लेकर वही त्रिज्या लेते हैं और अब की बार Q को केंद्र मानते हैं। Q को केंद्र मानकर चाप यस टी खींचते हैं। अब ये वाला चाप खींचने के बाद में ये दूरी यम यन नापते हैं। अब यम यन
दूरी की त्रिज्या लेकर यश को केंद्र मानकर यश कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो चाप यश टी को यू पर काटता है। यश को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, जो यश टी को यू पर काटता है क्यू को यू से, ये यू लिखा हुआ है दोस्तों, यू से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं यही कोण पी क्यू आर दिए गए कोण ABC के बराबर है, ABC के बराबर है। तो दोस्तों इसी तरह से किसी दिए गए कोण के बराबर आप कोण की रचना कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास 4B का पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो एक 60 अंश का कोण बना करके उसे समद्विभाजित करना है। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दिया है, क्या चीज़ दिया गया है, दिया है 60 अंश का कोण, इसका नाम रख देते हैं कोण ABC। रचना करनी है, क्या चीज़ हमें करना है, 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित करना है, यानी बराबर 2 हिस्सों में उसे बांटना है। अब तीसरा जो हेडिंग होगा वो होगा रचना विधि। तो सबसे पहले रचना करेंगे, उसके बाद में तब रचना विधि लिखेंगे। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो पटरी और प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे। तो आप पटरी उठाएंगे और पटरी उठा करके आप एक लाइन खींचेंगे पहले। चलिए एक रेखाखंड खींचते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं BC। अब बिंदु B को केंद्र मान करके और कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए, चलिए इतनी त्रिज्या हम ले लेते हैं और यहाँ हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे, या कहिए हम एक चाप लगाएंगे। तो चलिए हम एक चाप लगाते हैं। अब यहाँ पे काटा है, इसको, इस रेखाखंड को काटा है, मान लेते हैं यम पर। अब त्रिज्या उतनी ही होनी चाहिए। अब यम को केंद्र मानेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे, ये काटा है, मान लेते हैं यन पर। अब B और यन को मिलाकर आगे बढ़ाएंगे तो जो ये कोण बनेगा वो कितना होगा, 60 अंश का होगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यन और B को मिलाते हुए हम A तक बढ़ाएंगे। तो ये कोण ABC कितने अंश का है, कोण ABC यह है 60 अंश का। अब क्या कह रहा है, इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। तो कोण को समद्विभाजित करने के लिए क्या करना होगा, इतना ही चाप रखिए जितना था आपका, इसको केंद्र मानिए और एक चाप यहाँ पे लगा दीजिए।
और एक बार आप यन को केंद्र मानिए और ये फिर से उसी चाप को काट रहा है। देखिए किस बिंदु पर, मान लेते हैं पी पर काट रहा है। तो बी और पी को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा जाइए। चलिए बी और पी को हम मिलाकर इसे आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं इसको बढ़ाते हैं क्यू तक। अब ये जो बी और क्यू है ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। अब क्या करेंगे आप, जैसे आप इसको समद्विभाजित किए हैं उसको रचना विधि में यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। अब जिस तरह आप यहाँ पर 60 अंश का कोण खींच करके उसके बाद उसको समद्विभाजित किए हैं, तो उसको कैसे किए हैं रचना विधि में लिखेंगे। तो क्या किया गया, सबसे पहले 60 अंश का कोण खींचा गया है। लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम 60 अंश का कोण ABC खींचते हैं। अब बिंदु यम को केंद्र मानकर हम कितने दूरी की त्रिज्या लेते हैं। देखिए यम को जब केंद्र माने हैं तो हम यमयन के आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या लेते हैं। यमयन के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। उतनी ही त्रिज्या लेकर पुनः यन को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो पहले वाले चाप को बिंदु P, ये दोनों चाप आपस में कहाँ काट रहे हैं, बिंदु P पर काटते हैं। बिंदु B को P से मिलाते हुए मिलाते हुए Q तक बढ़ाते हैं। यही रेखाखंड BQ कोण ABC इस कोण का समद्विभाजक है। कोण ABC का समद्विभाजक है। तो इस तरह से दोस्तों आप रचना विधि को लिखेंगे। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई कोण PQR खींचिए। हमने यहाँ पे खींच लिया है कोण PQR। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS। एक किरण आपको यहाँ खींचना है ऐसे कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएं। जब आप किरण यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ दो कोण बन जाएंगे, तो इधर वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए।
तो क्या करेंगे आप, इसको समद्विभाजित कर देंगे, बस दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ जो दिया गया उसको लिखते हैं। दिया है कोण पी क्यू आर, ये दिया गया है। रचना करनी है, रचना करनी है किरण क्यू एस खींचकर, क्यू एस खींचकर कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस। एक किरण क्यू एस खींचना है कि इस प्रकार हो कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस हो जाए। अब आइए यहाँ पे रचना करते हैं, उसके बाद तब रचना विधि लिखेंगे। रचना विधि हेडिंग डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे रचना हम करते हैं। तो हमने यहाँ प्रकार ले लिया है, पेंसिल इसमें फिट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, हम Q बिंदु को केंद्र मानेंगे। हमें इसका अर्धक करना, इस वाले कोण का अर्धक करना है। अब कोई भी त्रिज्या आप ले लीजिए, चाहे इतना रखिए या थोड़ा कम कर लीजिए, आपकी इच्छा। तो आप एक उचित त्रिज्या लेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। चलिए यहाँ चाप लगाते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये जो चाप है इस रेखाखंड को और इस रेखाखंड को काट रहा है। तो इस पे जो काट रहा है उसका नाम हम रखते हैं M, और इस पे जो काट रहा है उस बिंदु का नाम रखते हैं N। अब उतना ही त्रिज्या रखिए, या आप यमियन के आधे से ज़्यादा दूरी लीजिए। चाहे आप उतना रखिए या यमियन के आधे से ज़्यादा दूरी रखिए, और एक बार यम को केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाइए, और एक बार यन को केंद्र मान करके आप चाप लगाइए। त्रिज्या वही रखना है आपको। चलिए अब ये दोनों चाप यहाँ इस बिंदु पर काट रहे हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं O। अब Q को O से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। यहाँ पे तीर का चिन्ह बना देंगे, क्योंकि ये किरण है और इस किरण का नाम क्या होना चाहिए, QS। तो यहाँ पे लिखेंगे S, इस बिंदु को हम मान लेते हैं S। तो ये किरण QS है। अब ये किरण QS जो हमने खींचा है, ये कोण PQR को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो कोण PQS बराबर कोण RQS, यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए RQS, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो कैसे हुआ है, यहाँ जिस तरह से हमने किया है उसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब आइए रचना विधि में इसको लिखते हैं। सबसे पहले कोण PQR खींचते हैं। अब बिंदु Q को केंद्र मानकर उचित दूरी की त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं। जो रेखाखंड QR को यम पर एवं इसको कहाँ पे काट रहा है, यन पर। QP को यन पर काटता है। अब यम और यन को
बारी बारी से केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर यानी त्रिज्या में कोई फेरबदल नहीं करते हैं। एक बार यम को केंद्र मानते हैं और यहाँ पे चाप लगाते हैं और एक बार यन को केंद्र मान करके चाप लगाते हैं। त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं जो परस्पर यानी आपस में परस्पर ओ बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद काटते हैं। Q को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं इस पर एक बिंदु यस लेते हैं। यही किरण QS है जो हमें खींचने के लिए कहा गया था। QS इस प्रकार खींचिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो यही QS है। और QS कोण PQS तथा कोण RQS को बराबर करता है। दूसरे शब्दों में इसे लिखेंगे, अर्थात क्या आया है, कोण PQS बराबर है कोण RQS, और यही हमको करना था। अब दोस्तों हम आइए आगे तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इनको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। कोई 120 अंश का एक कोण खींचना है और उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है 120 अंश का कोण, उसका नाम रख देते हैं ABC। क्या चीज़ दिया गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ बिंदी नहीं होना चाहिए। 120 अंश का कोण दिया गया है जिसका नाम हमने अपने तरफ से रख लिया है ABC। रचना करनी है कोण ABC को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। इस कोण को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पे रचना कर लेते हैं, उसके बाद में रचना विधि को लिखेंगे। रचना विधि, तो चलिए रचना करते हैं। यहाँ पे पटरी और प्रकार को उठाएंगे और सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच लिया, इसका नाम रखते हैं BC। अब यहाँ B को केंद्र मानेंगे और उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे। चलिए B को केंद्र मानते हैं और उचित दूरी की त्रिज्या लेते हैं, और आप एक चाप लगाएंगे
अब यहाँ पे काटा, अब इसको केंद्र मानिए और त्रिज्या वही रहेगा और एक चाप यहाँ लगा दीजिए, तो ये 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब पुनः यहाँ केंद्र मानेंगे और इस पर काटिए, अब ये 120 अंश का कोण हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला करके ऐसे खींच दीजिए तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। इसी तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से कोण को बनाया जाता है। चलिए, ये जो कोण बनेगा ये 120 अंश का कोण होगा। ये कोण 120 अंश का है। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए। तो ये कोण ए बी सी कितना है? 120 अंश है। अब क्या कह रहा था? 120 अंश के कोण की रचना करके इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटिए। अब सबसे पहले इसको आधा करेंगे, यानी समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, बस ये आधा हो जाएगा। कैसे खींचेंगे? ये वाली जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसका आधा से ज़्यादा लेना है। तो चलिए, वैसे आधे से ज़्यादा है और एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ से। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा जाइए। तो ये कोण ABC को समद्विभाजित करता है। अब फिर इस कोण का आधा कर दीजिए और इस कोण का आधा कर दीजिए, बस ये बराबर 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसका आधा करना है, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ये है, आप देख लीजिए, ये दूरी जो है इसके आधे से ज़्यादा आपको लेना है। इसका आधे से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे लगाएंगे चाप और यहाँ पे फिर लगाएंगे, इसको केंद्र मान करके। इसका आधा हो गया। उसी तरह चलिए इसका भी आधा कर लेते हैं। ये वाला जो कोण है इसका आधा कर लेते हैं। इतना आधे से ज़्यादा दूरी ऑलरेडी है। उसके बाद इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, बस हो गया। अब चलिए इसको इससे मिला देते हैं, ऐसे इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा आप आराम से बनाएंगे तो चित्र आपका हमसे बेहतर बनेगा। तो देखिए, 1 2 3 4, 120 अंश का जो ये कोण है ABC, ये 4 बराबर हिस्सों में बंट गया। अब चलिए इसका नाम कुछ रख देते हैं, PQR। ये जो कटान बिंदु हैं इनका नाम रख दें, या चलिए वैसे छोड़ देते हैं, रचना विधि वैसे अभी लिखेंगे। अब आइए यहाँ पे रचना विधि लिखते हैं। तो सर्वप्रथम 120 अंश का कोण, कौन सा कोण है? ABC बनाते हैं। ABC बनाते हैं या रचना करते हैं। इस कोण को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब कैसे करते हैं आप जानते हैं। कोण को अर्धक कैसे किया जाता है, आप बकिया डिटेल में रचना विधि यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने जहाँ शार्ट में लिख दिया है। तो 120 अंश का कोण खींच करके उसको समद्विभाजित करते हैं। प्रत्येक समभाग का, यानी ये वाला जो भाग और ये वाला भाग जो है, पहले इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। अब प्रत्येक हिस्से को पुनः 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो प्रत्येक समभाग को पुनः समद्विभाजित करते हैं। भाजित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त चारों भाग बराबर हैं। तो ये दोस्तों आप रचना करके इसी तरह से लिख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है,
एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। एक समकोण बनाना है यानी 90 अंश का कोण बनाना है और फिर उसको समद्विभाजित करना है। तो क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है एक समकोण समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। रचना करनी है समकोण को समद्विभाजित करना है। तो समकोण को द्विभाजित करना है। अब रचना विधि लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रचना कर लेंगे, उसके बाद तब रचना विधि लिखेंगे। आइए यहाँ पे रचना हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले पटरी की सहायता से हम एक रेखाखंड खींचेंगे। हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पे हमने खींच दिया। इसका नाम हम रखते हैं BC। अब इस बिंदु पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो चलिए कोई त्रिज्या लेते हैं, B को केंद्र मानते हैं। चलिए B को केंद्र मान लिया और उचित दूरी की त्रिज्या होनी चाहिए। चलिए अब त्रिज्या में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, वही होना चाहिए। अब इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। तो 60 अंश और ये हो गया 120 अंश। अब इसका आधा कर देंगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसका आधा कर देंगे। तो 60 ये और ये 60 था, इसका आधा कर दिए। अब इसको मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 60 और इस 60 का आधा 30, तो 60 30 90। अब इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 90 अंश। तो चलिए पटरी की सहायता से इसको हम मिलाते हैं। तो ये जो कोण बना है, चलिए इसका नाम रखते हैं A। तो कोण ABC ये 90 अंश का कोण है और हमें क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है, यानी इस कोण को हमें समद्विभाजित करना है। अब कैसे करेंगे, चलिए इस बिंदु का नाम हम रखते हैं यम और इस बिंदु का नाम रखते हैं यन। अब एक बार यम को आप केंद्र मानेंगे और यम यन जो दूरी है उसके आधे से ज़्यादा दूरी आपको ले लेना है। चलिए इतना दूरी ले लिए, यम यन यही दूरी है, इसके आधे से ज़्यादा आपको लेना है। और एक बार यहाँ चाप लगाना है, यम को केंद्र मान करके चाप लगाना है। अब त्रिज्या वही होनी चाहिए और एक बार आपको यन को केंद्र मान करके चाप लगाना है। चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया चाप। अब ये जहाँ पे काटा है इसका नाम रखते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं O। अब B को O से मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए B को O से मिलाते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो ये रेखाखंड है, चलिए इसको कहाँ तक बढ़ाए हैं, चलिए इसका नाम रखते हैं P। तो BP जो है ये इस कोण ABC यानी समकोण का अर्धक करता है। ये वाला रेखाखंड इस कोण का अर्धक करता है। तो ये क्या हुआ, BP जो है इस समकोण का समद्विभाजक है। अब आइए कैसे हम इसको समद्विभाजित किए हैं, यहाँ रचना विधि में लिखते हैं। तो रचना विधि में लिखेंगे सर्वप्रथम कोण ABC, ये वाला कोण जिसका माप कितना है 90 अंश बनाते हैं, यानी एक समकोण बनाते हैं। अब कैसे बनाया गया है,
आपने देखा है। आप इसको और डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख करके आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक 90 अंश का कोण बनाते हैं, ABC जिसका नाम है। अब बिंदु यम को केंद्र मानकर यमयन जो दूरी है इसके आधे से अधिक दूरी लेते हैं, मानकर यमयन के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। यहाँ से हम एक चाप यहाँ पे लगाते हैं। उसी त्रिज्या को लेकर यन को केंद्र मानकर एक चाप, चलिए एक और चाप लिख देते हैं, एक और चाप लगाते हैं, जो पहले वाले चाप को देखिए, एक बार यहाँ से चाप लगाए हैं, एक बार यहाँ से चाप लगाए हैं, तो ये दोनों चाप आपस में कहाँ काट रहे हैं? ओ पर। जो पहले वाले चाप को बिंदु ओ पर काटता है। बी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं, बी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाते हैं। यही बीपी रेखाखंड कोण ABC को समद्विभाजित करता है। तो इसी तरह से आप भी इसकी रचना विधि लिख दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया था कि एक समकोण खींच करके आप उसको समद्विभाजित कीजिए, तो हमने कर दिया है। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। 5वां प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बराबर 60 अंश तथा दूसरा कोण ABC बराबर 45 अंश खींचिए। दो कोण आपको खींचना है, एक 60 अंश का और दूसरा 45 अंश का होना चाहिए। कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिससे कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC हो जाए तथा कोण PQN का मान बताइए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़ दिया गया है। दिया है कोण PQR बराबर 60 अंश तथा कोण ABC बराबर 45 अंश। रचना करनी है QN खींचकर कोण PQR में QN खींचकर कोण PQN बराबर कोण
पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी, यानी क्यू एन खींच करके हमें इतना बराबर इतना करना है, तथा कोण पी क्यू एन का मान ज्ञात करना है, तथा कोण पी क्यू एन बराबर हाउ मेनी। अब रचना विधि यहाँ पे लिखेंगे। रचना विधि तो पहले रचना कर लेंगे, उसके बाद में तब रचना विधि को लिखेंगे। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पर 60 अंश और 45 अंश का कोण बनाते हैं। अब आइए यहाँ पे पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश और 45 अंश का कोण खींचेंगे। तो चलिए पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे। एक रेखाखंड खींचेंगे। अब चलिए कोई भी त्रिज्या लेकर के इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे चाप लगा दिया है। अब जो यह कटान बिंदु है उसको केंद्र मानेंगे, त्रिज्या वही रहेगी। यहाँ चाप लगाएंगे, देखिए यहाँ जो काटा है इसको यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पटरी की सहायता से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो ये कोण बनेगा ये 60 अंश का होगा। इसका नाम है कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर ये कोण कितना है? 60 अंश। अब चलिए 45 अंश का कोण यहाँ पे बनाते हैं। तो एक रेखाखंड खींचेंगे और कोई भी त्रिज्या लीजिए आप। चलिए इतना त्रिज्या लेते हैं। अब ये जो कटान बिंदु है इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, 60 अंश बना, इसको आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। चलिए इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसको इससे मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा और हमें 45 बनाना है। तो चलिए यहाँ पे काटेगा इसको। अब ये जो कोण है ये 30 है और ये भी 30 है। अब इस 30 का आधा कर देंगे तो 30 ये और प्लस 15 हो जाएगा 45 अंश। तो क्या करेंगे, ये जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, या आप जितना चाप लिए थे उतना ही लीजिए। चलिए यहाँ लगाएंगे एक चाप और यहाँ इसको केंद्र मान करके यहाँ से लगाएंगे। अब जहाँ पे ये काटा इसको यहाँ से मिलाएंगे। चलिए मिला रहे हैं इसको। ये जो कोण बनेगा ये 45 अंश का कोण बनेगा। ये कोण बना जो 45 अंश का है, इसका नाम है कोण ए बी सी। ए बी सी। अब क्या कह रहा है, आप कोण पी क्यू आर में एक रेखाखंड क्यू एन खींचिए। जब आप क्यू एन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एन, जैसे यहाँ पे अभी क्यू एन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एन बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। तो चलिए इस कोण के बराबर हम यहाँ पे एक कोण खींचते हैं। इसके बराबर खींचना है तो क्या करेंगे, ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है नाप लीजिए। चलिए इतनी है। अब इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ पे हम चाप लगाएंगे। तो इस कोण के बराबर हमने यहाँ कोण खींच दिया है। अब इसको मिलाएंगे। चलिए इस बिंदु का नाम रखिए n। कोण पी क्यू एन ये वाला कोण वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। क्योंकि इस कोण के बराबर ये वाला कोण है तो इस पूरे कोण में से ये वाला कोण कितना है, कोण ए बी सी के बराबर है। तो इस पूरे कोण में से ये वाला कोण जब घटाएंगे तो ये वाला कोण प्राप्त होगा। तो ये वाला कोण जो है इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 60 माइनस 45, तो आ जाएगा आपका 15।
तो कोण पी क्यू एन बराबर है 15 अंश। ये 15 अंश है, ये वाला कोण 15 अंश है। अब आइए रचना विधि में हम इसको लिखते हैं। रचना विधि में लिखेंगे सर्वप्रथम कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश तथा कोण ए बी सी बराबर 45 अंश खींचते हैं। कोण पी क्यू आर में क्यू एन रेखा खींचने के लिए कोण ए बी सी के बराबर कोण एन क्यू आर खींचते हैं। कोण एन क्यू आर खींचते हैं। क्यू एन रेखाखंड खींचने के लिए हम इस कोण के बराबर यहाँ पे एक कोण खींचते हैं, यानी कोण एन क्यू आर ये बराबर किसके है? कोण ए बी सी के है। इस प्रकार कोण पी क्यू एन वो बराबर क्या होगा? कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी, ये ए बी सी के बराबर है। तो कोण पी क्यू एन बराबर क्या होगा? कोण पी क्यू आर इस पूरे कोण में से इतना वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण एन क्यू आर बराबर है, यहाँ माइनस करना था कोण एन क्यू आर, तो ये बराबर है कोण ए बी सी के, और यही हमें रचना में करना था। तो इस प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तथा एक चीज़ हमें और ज्ञात करना था, कोण पी क्यू एन का मान ज्ञात करना था। तथा कोण पी क्यू एन बराबर ये 60 अंश का है और ये 45 अंश का है। तो 60 अंश माइनस 45 अंश बराबर 15 अंश। तो इस तरह से ये प्रश्न हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।